बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से लोगों ने इस बात का गिला किया कि अलीमा खानम के दोनों बेटों की गिरफ्तारी के बाद कोई लायामल नहीं दिया गया। ना पार्टी में कोई आला सतह की मीटिंग हुई, ना इसके ऊपर कोई चीज़ें तय की गई, ना कोई लायामल ऐसा बनाया गया कि कारकुन निकलेंगे, एहतजाज करेंगे या आवाज़ उठाई जाएगी। वैसे ये मामला ऐसा है जिसपे पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर बैनुल-अक़वामी सतह पे भी आवाज़ उठाई जानी चाहिए। ये तो इमरान खान साहब को दबाने के आखिरी हरबों में से एक है। अगर इमरान खान साहब की फैमिली को भी दबा लिया गया फिर तो कहानी ख़त्म। इमरान खान ऑलरेडी जेल में है, उनकी फैमिली को अगर दबा लिया जाता है तो बाहर जो मालूमात आती हैं वो आना बंद हो जाएंगी और चीज़ें उसी तरह कंट्रोल हो जाएंगी जैसे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चाहती है। अब ये ओवरसीज पाकिस्तानियों की भी जिम्मेदारी है, वो भी आवाज़ उठाएं। जो पाकिस्तान के अंदर लोग हैं वो भी आवाज़ उठाएं, क्योंकि जो आखिरी आवाज़ें हैं उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। इसमें आईएसएफ ने लीड ली है और आईएसएफ ऑफिशियल पेज के ऊपर ये छपा है कि इमरान खान और उनका ख़ानदान मुज़ामत का निशान बना हुआ है। उनकी बीवी, बहनें, भांजे सब ही इस फाशिस्ट निज़ाम का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। कप्तान और उसके ख़ानदान से इज़हार यकजहती के लिए आईएसएफ मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान करती है और 26 अगस्त बरोज़ मंगल मुल्क भर में कप्तान और उसके खानदान से इजहार यकजहती के लिए पुरअमन एहतजाज होगा। तो ये 26 तारीख मंगल वाले दिन यानी परसों के लिए ऐलान कर दिया आईएसएफ ने। अब देखते हैं कि अदालतों में भी जाना है, किस तरह लोग पहुंचते हैं, क्योंकि ये आवाज़ें अगर अब दब गई ना, अलीमा खानम की आवाज़ भी बंद हो गई तो बाकी आवाज़ें तो ऑलमोस्ट बंद हो ही चुकी हैं। अब ये एक आवाज़ रह गई, अगर ये भी बंद कर दी गई और कुछ आवाज़ें थोड़ी बहुत बाकी हैं उन्हें भी दबा लिया गया तो फिर पाकिस्तान में बोलने वाला कोई नहीं बचेगा। नाज़रीन, सुहेल वड़ाइच साहब ने, असल में ये मामला शुरू होता है माफ़ी से। जो माफ़ी की एक ख्वाहिश है जिसका इजहार सुहेल वड़ाइच के सामने किया गया और फिर सुहेल वड़ाइच साहब ने उसे कॉलम की जीनत बना दिया। अब एक नूरा कुश्ती चल रही है, कभी सुहेल वड़ाइच कुछ कहते हैं, कभी वहां से स्टेटमेंट आता है, कभी मौलवी बीच में बढ़ जाता है। तो ये एक नूरा कुश्ती चल रही है। एक्चुअली ये इशू इतना बड़ा है और इतना प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि इसके आलमी सतह पे और पाकिस्तान के अंदर बड़े नताइज हो रहे हैं और बहुत ज्यादा इसके इम्प्लीकेशंस हैं। जैसा कि जब आलमी सतह पे जाते हैं फील्ड मार्शल या उनके साथी तो वो ये कहते हैं जी अदालतों में मामला है इमरान खान का, हमारा उससे क्या लेना देना। लेकिन जो सुहेल वड़ाइच ने तस्दीक की कि नहीं ये माफी मंगवाना चाहते हैं, जब माफी हो जाए तो मामला ठीक हो जाएंगे, इमरान खान बाहर भी आ जाएगा। बाकी लोगों ने भी इससे मिलती जुलती बात बार बार की हुई है। टाउट्स बार बार बोलते रहे हैं कि लकीरें निकलवाई जाएंगी, नाक रगड़वाया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का। तो ये अब आलमी सतह पे वो कुछ और कहते हैं, ये कुछ और छप गया है, तो ये इसके लिए प्रॉब्लम हो गया। अब उस प्रॉब्लम से तवज्जो हटाने के लिए ये एक दूसरा बड़ा इशू उठा दिया गया और वैसे भी उनकी जरूरत थी और डिमांड भी बड़ी सख्त थी कि अलीमा खानम को चुप करवाया जाए, उनके बेटों को उठाया जाए, तो वो उठा लिए गए। अब सुहेल वड़ाइच साहब ने अपना एक वजाती कॉलम भी जंग और जियो की वेबसाइट के ऊपर लगवाया। इसका लिंक भी उन्होंने शेयर किया, ट्वीट किया, उन्होंने बताया जी कि ये लिंक है और ये मेरी वजाती बयान है, मेरा यह वजाती कॉलम है। वो उनकी जियो और जंग की जो वेबसाइट है उसके ऊपर से वो वजाती कॉलम भी हटवा दिया गया। अब मैं इसको बतौर एक नूरा कुश्ती देख रहा हूं, इसके अंदर से मुझे कुछ निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर किसी को उम्मीद है तो उसकी चंद दिनों में तसल्ली हो जाएगी। बहरहाल मामला सिर्फ तवज्जो हटाओ मुहिम है और पाकिस्तानियों को अपनी तवज्जो उसी मामले पर रखनी चाहिए कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जुल्म और बर्बरियत की वजह से पाकिस्तान आज माशी तौर पर, पाकिस्तान आज समाजी तौर पर, पाकिस्तान आज इस्तेहकाम के मामलात में, हर मामले में पाकिस्तान यानी कानूनी तौर पर भी, आईनी तौर पर भी और दहशतगर्दी के मामलात हैं, अमन के मामलात हैं, इन सारी चीजों में पाकिस्तान नीचे गया है और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के मनपसंद गलत फैसलों की वजह से गया है। अब नाजरीन, बलूचिस्तान से जो खवातीन ताल्लुक रखती हैं जो इस्लामाबाद में मौजूद हैं, उन्हें इस्लामाबाद में बैठे हुए 40 दिन हो गए। ये है रियासत पाकिस्तान। ये मजलूम खवातीन है, किसी का बेटा गायब है, किसी का भाई गायब है, किसी का बाप गायब है, किसी का कोई और रिश्तेदार गायब है, किसी का शौहर गायब है और ये खवातीन सड़कों के ऊपर आकर बैठी हुई है कि जनाब हमें इंसाफ दो। और रियासत के अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि इन निहत्ती और मासूम खवातीन का सामना कर सके या इन्हें बता सके कि आपके प्यारे गए कहां पे।
या उन्हें जबरी तौर पे लापता किया है तो रिस्पॉन्सिबल कौन है और किसने किया और क्यों किया। किसी अदालत में उन्हें पेश कर नहीं सकते। जबरी गुमशुदगियां इन्होंने मसाइल का हल समझ ली है। इंतजार हुसैन पंजूथा साहब की आपने हालत देखी थी जब उन्हें जबरी तौर पे लापता किया गया था। मसला क्या था कि वो इमरान खान साहब से मिलते थे, इंफॉर्मेशन बाहर आ जाती थी। उन दिनों में गंडापुर साहब को भी सूट नहीं कर रहे थे इंतजार हुसैन पंजूथा साहब, और जिस वक्त उन्होंने मालूमात देनी थी और जाकर मिलना था उन्हें उस वक्त जबरी तौर पे लापता कर दिया गया। और उसके बाद काफी दिन गुजर गए, जब वो मंजरे आम पे आए तो उनकी हालत आपको याद है, बाकी लोगों की भी। तो जबरी गुमशुदगी का कोई जवाब नहीं है। या वकला को किया गया, सहाफियों को किया गया, शायरों को जबरी तौर पे लापता किया गया। अहमद फरहाद साहब का वाकया आपको याद होगा, कितना जुल्म उनके ऊपर किया गया। तो ये खवातीन 40 रोज हो गए वहां बैठी हुई। अब कल ही का स्टेटमेंट है जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं। वो खुद इस बात पे जोर दे रहे हैं कि आजाद अदलिया और आजाद जजेस की जरूरत है हमें पाकिस्तान में। ना पाकिस्तान में आजाद अदलिया, ना पाकिस्तान में आजाद जजेस हैं। वो ये कहते हैं कि अगर खुद रियासत ही गुमशुदा केसेस में मुलव्वस है तो अदलिया फिर कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने शर्म दिलाते हुए कहा कि हमें शर्म आनी चाहिए। मैंने चीफ जस्टिस को खत भी लिख के बताया, लेकिन फायदा नहीं हुआ। तो जजेस जिम्मेदार हैं, ये खुद जस्टिस अतर मिनुल्लाह कह रहे हैं। लेकिन जजेस पहले कंप्रोमाइज करते थे सिस्टम के लिए थोड़ा बहुत। तो थोड़ा बहुत जब कंप्रोमाइज करते थे ना, उस वक्त भी मैंने कई दफा कहा कि आप ये ना करें। अब वो जो कंप्रोमाइज थोड़ा बहुत करते थे उसका नतीजा आज ये निकला है कि आज पूरा का पूरा सिस्टम ही कंप्रोमाइज हो गया है। अगर जजेस उस वक्त डटकर खड़े हो जाते कि 90 दिन में इलेक्शन करवाने हैं, तो आज पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मुट्ठी में पाकिस्तान इस तरह ना होता, पूरा निजाम इस तरह उनकी मुट्ठी में ना होता जिस तरह ये अभी है। अगर 90 दिन में ये आईनी तौर पे इलेक्शन करवा देते, लेकिन सब दोनों बियां की गई। उसके बाद इसी जुडिशरी ने काजी फायद ईसा को बर्दाश्त किया। फिर काजी फायद ईसा ने जो पाकिस्तान की अदलिया के साथ किया वो आपके सामने। अब सोने पे सुहागा जो अब जजेस आए हुए हैं उन्होंने तो उससे भी ज्यादा तबाही फेर दी है। बल्कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया को मुकम्मल तौर पर तकरीबन तबाही कर दिया गया है। मारक बलोच का आमना जजुआ साहिबा का नाम जस्टिस अतर मिनुल्लाह किसी और तरह लेते हैं। रियासत कहती है वो दहशतगर्द है या दहशतगर्दों की सहूलत का भाई, वो तो कानून और आइन के मुताबिक इंसाफ मांगते हैं। मारक बलोच में अभी अदालत में आकर क्या कहा कि इस मुल्क में कोई आइन और कानून है या नहीं है। भाई है तो उसके मुताबिक आप इंसाफ दें ना। आप जबरी तौर पे गुमशुदगियां कैसे कर सकते हैं। अच्छा, पहले इन्हें लगता था कि मारक बलोच को उनके साथियों को दबा लेंगे। अब वो इतने अरसे से जेलों के अंदर बंद हैं, उनका डर ही निकलता जा रहा है। अब जब मैं उन्हें देखता हूं कि वो अदालतों में आए, पहले जब मैंने शुरू में देखा तो मुझे लगा थोड़ा सा एक दबाव उन पे है, लेकिन अब जब वो आते हैं तो वो अदालत को भी बेनकाब करते हैं, पूरे सिस्टम को बेनकाब करते हैं, खुलकर बात करते हैं और बहादुरी के साथ बात करते हैं। तो जितना आप किसी को ज्यादा जेल में रखते हैं उसका जेल का डर कम होता चला जाता है। जैसा कि इमरान खान साहब है। इमरान खान साहब के बाद इमरान खान साहब के बारे में एक के बाद एक गवाही आती है। या पीर साहब पगड़ा, ये सिंध के बहुत बड़े लीडर हैं, एक बहुत बड़े इज्तिमा से ये खिताब कर रहे हैं। तो पीर पगाड़ा इमरान खान के बारे में क्या कहते हैं, जरा ये आप सुने कि उनके बारे में इमरान खान चोर है या नहीं है। ये पीर पगाड़ा साहब की बात आप सुने। इमरान खान को सब चोर कहते हैं, चलो ठीक है, चोर है ना। क्या किया है तोशाखाना में? क्या इमरान खान से पहले जो लोग आए थे, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, उन लोगों ने कुछ नहीं लिया तोशाखाना से? उन लोगों ने गाड़ियां नहीं ली क्या तोशाखाना से? जबकि कानूनन वो गाड़ियां ले ही नहीं सकते। मेरी नजर में इमरान खान चोर नहीं है। तो मेरी नजर में इमरान खान चोर नहीं है। अगर इमरान खान चोर है तो फिर हम सभी चोर हैं। नहीं, पीर पगाड़ा कह रहे हैं जी कि अगर इमरान खान चोर है मेरी नजर में तो फिर हम सभी चोर हैं। और ये सब कह रहे हैं पाकिस्तान के जितने बड़े संजीदा सियाने सियासतदान हैं पुराने, वो सब इस बात में कायल हो गए हैं कि तारीख की मुश्किल तरीन जेल इमरान खान ने काटी है, तकालीफ बर्दाश्त की हैं, पूरे खानदान ने तकालीफ बर्दाश्त की हैं। बल्कि इमरान खान के साथियों ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस लेवल की तकालीफ बर्दाश्त की हैं, अयाज अमीर साहब ने एक अलग तरीके से उसकी तस्वीर खींचने की कोशिश की अपने कॉलम में। आप पढ़ें तो आपको आइडिया हो जाएगा।
खास तौर पे उन्होंने यास्मीन राशिद साहिबा को जो एक खराज तहसीन पेश किया, वो एक बहुत बड़ी बात है। अब नाज़रीन आ जाए इस बात पे कि जिन्हें लाकर बिठाया गया है वो कौन लोग हैं। मरियम नवाज जापान के दौरे पर है, कौन से जहाज में गई? क्या पंजाब हुकूमत का कोई जहाज है या कोई कमर्शियल फ्लाइट है, किसमें गई? नहीं, वो अपने बाप, अपने चाचा और अपनी खानदानी रवायत के मुताबिक पाकिस्तान के खर्चे पर, पाकिस्तानियों के बहुत बड़े खर्चे पर उन्होंने ये दौरा किया है। और ये जो दौरा किया है इसमें उन्होंने पूरे खानदान के खानदान जो है वो साथ लेकर पहुंचे हैं। मरियम नवाज के साथ अपना जो एक डेलीगेशन है जो विजिट कर रहा है उसमें 30 लोगों के नाम लिखे गए हैं और 16 करोड़ रुपया तो दौरे का इब्तदाई बजट था, फिर इजाफी पैसे वो भी खर्च हुए। अब 30 अराकीन में मरियम नवाज की बेटियां, दामाद, नवासा, नवासी और बेटी की सहेलियां भी शामिल हैं। अंदाजा करें आप, ये है जी वफद जो पाकिस्तान से गया है जापान के दौरे पर। ये थोड़ा अरसा पहले गए थे अजरबैजान के दौरे पर, उधर भी फैमिली साथ। ये सऊदी अरब जाते हैं, उधर भी फैमिली साथ। ये यूरोप जाते हैं, उधर भी फैमिली साथ। इनके तो ऐसा लगता है बाप का मुल्क है और पैसा सारा इनका अपना जाती है, पाकिस्तानियों का नहीं है। हम टैक्स दे दे के मर गए पाकिस्तानी, टैक्स भर भर के हमारी कमर टूट गई है। महंगाई के हाथों हमारी वो हालत कर दी इनको कि लोग ना जिंदों में है ना मुर्दों में है और इनके सैर सपाटे ही खत्म नहीं हो रहे। ये लिस्ट जो एक शेयर की है आशा भुट्टा साहबा ने, मैं आयशा अली भुट्टा साहबा की लिस्ट आपको पढ़ के सुना रहा हूं। उनके बकौल जो उन्होंने बताया इसमें कौन कौन लोग हैं। मरियम नवाज है, मरियम औरंगजेब है, परवेज रशीद और उस्मा बुखारी है। ये वो लोग हैं जो नॉर्मली आपको नजर आ रहे हैं। इसके बाद अगर आप नीचे चले जाए ना तो वो एक सानिया नाम की खातून भी हैं जो इनकी पार्टी में और इनकी टीम में शामिल है। अच्छा जी, अगर आप नीचे चले जाएं तो आपको कुछ ब्यूरोक्रेट नजर आते हैं और उसके बाद मीडिया के लोग आपको नजर आना शुरू हो जाते हैं और फिर उसके बाद आपको नजर आते हैं राहील एंड महरून निसा राहील। ये मरियम नवाज की बेटी और दामाद का नाम है राहील। राहील मुनीर जो है ये मुनीर साहब का बेटा है जो जनूबी पंजाब में होटलों का काम करते थे। ये एंटरटेन करते थे जो अरब बादशाह आते थे उन्हें। तो महरून निसा जो है मरियम नवाज की बेटी हैं, ये दोनों भी गए हुए हैं। फिर सरीना राहील और मोहम्मद राहील, ये 2 बच्चे हैं जी इनके, ये भी साथ हैं ये इस लिस्ट के मुताबिक। मानूर सफदर, ये कैप्टन सफदर की दूसरी बेटी है मरियम नवाज की। और इसके बाद जी फिजा अली फ्रेंड ऑफ मानूर, ये एक लड़की है कोई मानूर की दोस्त है, वो भी साथ है। उमर अहमद तासीर सन ऑफ मरियम औरंगजेब, औरंगजेब अहमद तासीर सन ऑफ मरियम औरंगजेब, ये भी इसमें लिखा हुआ है। और पता नहीं कौन कौन साथ जा रहा है। कईयों के रिश्तेदार जो है वो दूसरी फ्लाइटों के ऊपर गए, तबाही फेर दी इन्होंने पकड़ के पाकिस्तान की। कोई इन्हें पूछने वाला ही नहीं है, कोई ये सवाल करने वाला नहीं है। और पैसा इसका कौन देगा? वफाक देगा। एयरफोर्स का जहाज है, किराए पे दस्तयाब है। आप पैसे एयरफोर्स का जमा कराएं और जहाज लेकर चले जाएं, इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद है? जरा इसकी वेबसाइट तो बताइए, जहाज बुक करवाना है हमने, हमें पता चले ना। यानी हमारे शहीद सहाफी की जो लाश आई, शहीद अरशद शरीफ की, वो एक कमर्शियल फ्लाइट के अंदर डाल के भेज दी। हालांकि हम लोगों ने जाती तौर पे इन लोगों से हम राब्ते में थे। हमने कहा जी आप एयर एम्बुलेंस में भेज दें, आप कोई जेट प्राइवेट कर लें, हम लोग उसका पैसा देंगे, आप अरशद शरीफ की लाश को इज्जत के साथ, एहतराम के साथ वापस भिजवाएं। लेकिन अपनी अना को तस्कीन देने के लिए इन्होंने कतर एयरपोर्ट पे उस लाश को कई घंटे रखा, और ना सिर्फ रखा बल्कि उसकी फोटो डाल के मरियम नवाज को भेजी, और मरियम नवाज ने उस फोटो के ऊपर तज़हीक आमेज ट्वीट लिखा। वो बड़ी तकलीफ होती है मुझे आज भी कि एक तो वो फोटो के ऊपर उसने जानबूझ के इस औरत की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो फोटो खींच के इसको भेजा गया, और इसने उसकी तजलील की, मैयत की तजलील की, और खुद ये एयरफोर्स के जहाज के अंदर बैठ के सब इंजॉय करते फिर रहे हैं। ये है नादरीन आज का पाकिस्तान। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के तमाम वसाइल और तमाम मलकियत इन खानदानों को सौंप दी है। अब ये जाने और इनके बच्चे जाने। अब नए सूबे बनाने की बात हो रही है क्योंकि इनके बच्चे बढ़ते जा रहे हैं ना, आगे इक्तदार की लड़ाई है। जनाब उसके 3 बच्चे हैं, उसके 2 बच्चे, ये सूबे ज्यादा बना दो, वो बच्चा उधर का वजीर आला बन जाएगा, वो उधर का बन जाएगा, वो उधर का बन जाएगा। ये घटियापन इन्होंने अब शुरू कर दिया कि जितनी इनकी औलाद है, जितनी इनकी शाखें, उतने ही सूबे बनाए जो। ये तो बादशाहत है ना।
जब बादशाह की लड़ाई होती थी तो बादशाह क्या करता था, ये रियासत इस बेटे को दे दी, ये उसको दे दी, ये उसको दे दी, इसी तरह पाकिस्तान के टुकड़े बकरे कर रहे हैं ये बेशरम। और करवा कौन रहा है? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। और क्योंकि वो जो लोग इसके बारे में बयानियां फैला रहे हैं ना, वो नॉर्मली हमने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के करीब ही देखे या उनके तोफैलिये ही देखे हमने, इसके अलावा हमने उनको नहीं देखा। साथ में नाज़रीन, ये दुनिया से पैसे मांगने जाते हैं। जिस दुनिया से ये पैसे मांगने जाते हैं, जैसे जापान के पास गए, उनका शुक्रिया अदा किया कि जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारी इमदाद की, हमें आपने मदद दी, हमारे मुश्किल वक्त में आप हमारे काम आए। लेकिन साथ साथ जिन ब्रांड्स के कपड़े और जूते पहनते हैं, सोशल मीडिया पे वो जीनत बन जाता है। अब वो लोग अंधे तो नहीं है कि ये फौज जफर मौज लेकर आए हुए हैं, दर्जनों लोगों का वफद आ गया, ये अपने बच्चों के दोस्त तक लेकर आ गए हैं, पूरा का पूरा टब्बर इधर पहुंचा हुआ है। इनका पहनावा चेक करें कि कोई एक आदमी भी जो है वो लाखों रुपए से कम के किसी एक बंदे ने भी लिबास नहीं पहना हुआ। टका के ये पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। एयरफोर्स का ये तैयारा लेकर आ गए हैं इतना बड़ा, और प्राइवेटली लेकर आ गए हैं। जिन होटलों में ये ठहर रहे हैं, जो ये खा पी रहे हैं, जो इनकी अयाशियां हैं, जिन गाड़ियों में ये घूम रहे हैं, वो सारी चीजें देखकर उनको समझ नहीं आती कि उनका पैसा कहां जा रहा है। यानी खैरात लेने वाला मुल्क, इमदाद लेने वाला मुल्क, कर्जों पे चलने वाला मुल्क, क्या उसके हुक्मरान ऐसे हो सकते हैं? मुझे अच्छी तरह याद है कि रायविंड में मैं एक दिन खड़ा हुआ था बतौर रिपोर्टर, हम वहां कवरेज कर रहे थे बाहर, तो एक अंग्रेज था वहां पे, जर्नलिस्ट आया हुआ था, किसी बैन अवी मीडिया से उसका ताल्लुक था, वो भी हम लोगों के पास था, उसने जाना था कोई शायद इंटरव्यू करना था अंदर। तो उसने ऐसे करके रायविंड को देखा पूरे को, और वहां जनाब हिरन है, मोर है, बड़ा माहौल बना हुआ है, बड़ा वीवीआईपी किस्म का वो था रायविंड। नवाज शरीफ साहब ने तो एक जन्नत बनाई हुई है। तो वो हमसे आके उसने सहाफियों से पूछा कि क्या आप लोग वाकई ये गरीब मुल्क है? तो हमने कहा यार वाकई बहुत गरीब मुल्क है हमारा। तो उसने कहा गरीब मुल्क के हुक्मरान ऐसे होते हैं, आप अपने जैसे लोगों को हुक्मरान क्यों नहीं बनाते? तो ये उसने बात सहाफी ने हमसे आकर पूछी थी, मुझे आज भी अच्छी तरह याद है। और हम जर्नलिस्ट बाद में बैठ के काफी देर तक इसके बारे में बात करते रहे। नादरीन, शेर अफजल मरवत साहब एक बार फिर खबरों में आ गए हैं। कम से कम उन्हें खबरों में रहना तो आता है, लेकिन इस दफा वो बहुत नेगेटिव तरीके से खबरों में आए। उनके कोऑर्डिनेटर होने का दावा किया शरीफुल्लाह साहब, उनका इस्तीफा भी सामने आ गया। उन्होंने कहा जी कि ये आदमी बेइज्जती करता है इमरान खान के खानदान की, और हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारी ये रवायात नहीं है। तो मैं शेर अफजल मरवत से अपनी अलहदगी कर रहा हूं, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है और मुझे कोई फायदा नहीं चाहिए, मैं शेर अफजल से अपना कता ताल्लुक ही करता हूं। और भी बहुत सारे लोगों ने शेर अफजल मरवत से ताल्लुकात जो है वो खत्म किए हैं। अब शेर अफजल मरवत ने इस दफा क्या किया, उन्होंने सोशल मीडिया पर चढ़ाई कर दी। इससे पहले अलीमा खानम साहिबा के बेटे की गिरफ्तारी पर उनका जोर था कि बेटा जो है वो गिरफ्तार नहीं हुआ। अब वो काम हो गया है, बल्कि एक नहीं 2 बेटे अलीमा खान के गिरफ्तार हो गए। और अब शेर अफजल मरवत साहब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के ऊपर चढ़ दौड़े हैं। वजह क्या है? देखें, उन्हें, मुझे ऐसा लगता है शेर अफजल मरवत साहब को सुनने के बाद कि उन्हें चंद चीजों का वहम है। एक, उन्हें यह लगता है कि वो इंतहाई मकबूल आदमी है। हालांकि मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने पहली दफा शेर अफजल मरवत को देखा या सुना तो मुझे महसूस हुआ कि इस आदमी को एक इजाफी छूट मिली हुई है पाकिस्तान में। वो काम अली अमीन नहीं कर पा रहा, वो काम मुराद सईद नहीं कर पा रहा, वो काम बहुत सारे और लोग नहीं कर पा रहे जो इसको करने दिया जा रहा है। मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैं सिस्टम से मार खाया हुआ, मुझे आइडिया है कि सिस्टम कैसे काम करता है। तो हालांकि शेर अफजल मरवत को इमरान खान का वोट मिला है। मुझे अच्छी तरह याद है लोग ये लिखा करते थे सोशल मीडिया पे कि ये देखो इमरान खान के वकील का हाल। अगर इमरान खान के वकील के पीछे लोग ऐसे निकल रहे हैं तो सोचो इमरान खान के पीछे कैसे निकलेंगे। तो जो भी हुआ वो इमरान खान के तुफैल हुआ। शेर अफजल मरवत साहब एक तुफैली हैं, उन्हें इमरान खान की वजह से लोगों ने जो है वो सर आंखों पे बिठाया और इमरान खान की वजह से ही वो नीचे गिर गए जब इमरान खान साहब को लगा कि ज्यादती हो गई है। जिस सोशल मीडिया ने शेर अफजल मरवत साहब को उठाया उसी ने जमीन पे गिरा दिया, क्योंकि सोशल मीडिया शेर अफजल मरवत के नहीं इमरान खान के नजरिए को फॉलो कर रहा था। फिर इमरान खान साहब ने सऊदी अरब के हवाले से जो मरवत साहब का स्टेटमेंट था ना, उसका बड़ा सख्त नोटिस लिया था। और वजह कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के सोर्सेज ये क्लेम करते हैं कि शेर अफजल मरवत का वो स्टेटमेंट उस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को सूट करता था और इसलिए शेर अफजल मरवत साहब ने वो स्टेटमेंट दिया तो इमरान खान साहब शदीद गुस्से में आए और फिर इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी से निकालने का फैसला कर लिया। हर वो शख्स जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किल बना हुआ है ना, या एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक चैलेंज बना हुआ है, हर उस शख्स के ऊपर शेर अफजल मरवत साहब अभी आजकल अटैक करते हैं। मिसाल के तौर पे अलीमा खानम साहिबा, बुशरा बीबी साहिबा, शहबाज गिल साहब, जबरान इलियास साहब, अजहर मशवानी साहब
और पंजाब की जो जुल्म और बर्बरियत बर्दाश्त करने वाली क़यादत है वो भी। फिर जुबैर अली खान साहब एक बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं, वो बड़े ज़ेर अताब हैं, पाकिस्तान में नहीं रह पा रहे, वो भी एग्जाइल में हैं, उनको भी निशाना बनाया गया शेर अफजल मरवत साहब की जानिब से। और बहुत सारे ऐसे दीगर सहाफ़ी और एक्टिविस्ट हैं जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। लेकिन शेर अफजल, अच्छा कुछ लोगों पे वो ठीक भी तनकीद कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि शेर अफजल मरवत साहब 100 में से 100 दफा ही गलत है। कुछ जगहों पे वो ठीक भी है, लेकिन ये इन लोगों के साथ वो ज्यादती करते हैं, क्योंकि ये लोग इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट से लड़ रहे हैं, तो मरे हुए को नहीं मारना चाहिए। लेकिन मरवत साहब जो है खुद तो उन्हें कोई कुछ कहता नहीं, वो जहां मर्जी दुनिया में ट्रेवल करते हैं, लेकिन जो लोग मुश्किल में हैं उनके लिए वो मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं। एक जाते जाते छोटी सी खबर नाज़रीन आपको मैं सुनाता हूं, बड़ी मजेदार है। मुस्लिम लीग नून ने एक नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। एक होटल है नथिया गली में, डबल ट्री बाई हिल्टन। अब ये जो होटल है, ये इसके बारे में उन्होंने प्रोपेगेंडा किया कि ये अमेरिकी गुलकारा है पेरिस हिल्टन, उसने ये होटल बनाया, और जी हिल्टन खानदान के और भी बड़े होटल हैं, तो ये अमेरिका की इन्वेस्टमेंट आ गई जनाबे अली नथिया गली में, तो अमेरिका ने पाकिस्तान में मुस्बत आगाज हो गया जनाब इन्वेस्टमेंट का, ये हो गया तो वो हो गया। तो नून लीग इसको बड़ा चुक रही है काम को कि जनाब ये पेरिस हिल्टन का होटल है, वो हिल्टन नाम पड़ा ना, तो वहां से उन्होंने ये डाल दिया। और भाई ये चेन ही अलग है। ये 2021 में इमरान खान साहब ने नथिया गली में इसका इफ्तिताह किया था, इसका संगे बुनियाद रखा था। और ये दुबई के एक बिजनेसमैन हैं मुमताज मुस्लिम साहब, ये उनका होटल है, सादी बात ये। लेकिन वो कहते हैं ना, जब आंखों में पट्टी बन जाए तो कुछ समझ ही नहीं आती, इनका बेचारों का वो हाल हो गया। मेरा नाज़रीन एक सवाल है कि जो लिस्ट है जो आयशा अली भुट्टा साहिबा ने दी है, जो मैंने आपको पढ़ के भी थोड़ा उसका हिस्सा सुनाया, क्या इस लिस्ट के ऊपर कि ऐसे ऐसे लोग ऐरे गहरे जापान का दौरा कर रहे हैं और सरकारी खर्च भी हो रहा है, तो क्या कोई इसके ऊपर आज प्रोग्राम करेगा टीवी चैनल्स पे और ये सवाल उठाएगा कि कौम के पैसे किस तरह उड़ाए जा रहे हैं? इसका कोई जवाब देगा? मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट के डर से अब कोई मरीम नवाज के खिलाफ भी नहीं बोलता पाकिस्तान के मीडिया पे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।